बाद हम देख रहे हैं कि लगातार जो है ये स्टॉक में प्रेशर है। कई दिनों से गिरावट हो रही थी और नतीजों का एक रिएक्शन देखिए लगभग 1% की कमजोरी दिखा रहा है। अब हमारे साथ एनालिस्ट भी जुड़ चुके हैं। कौस्तुभ हमारे से शेख खान के कौस्तुभ पावरकर हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी गुड आफ्टरनून कौस्तुभ, आपका स्वागत है 18 स्वदेश पे। आप कैसे देख रहे हैं एशियन पेंट्स के नंबर? देखिए हमारे अनुमान से तो कमजोर ही आए हैं नतीजे पर। मार्जिन फ्रंट पे कंपनी ने उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन जरूर दिखाया है। आपके क्या एनालिसिस है इस पे? सो रेवेन्यू और पैट फ्रंट पे नतीजे हमारे एक्सपेक्टेशन से भी कम आए हैं, लेकिन मार्जिन्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। 18.6% एबिटा मार्जिन्स हमने अनुमान किया था अराउंड 18.9%, और एक्सपेक्टेशन था कि सिक्वेंशियली मार्जिन्स इंप्रूव हो गए क्योंकि क्रूड प्राइसेस में गिरावट देखी है, काफी सारे इनपुट प्राइसेस में गिरावट आई है, तो उसका बेनिफिट Q3 से आना शुरू होगा। सो एक वो एक्सपेक्टेशन था, तो उसी एक्सपेक्टेशन को मध्य नजर रखते हुए एबिटा मार्जिन्स में जो इम्प्रूवमेंट आई है वो मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन से इन लाइन है। और मुझे लग रहा है कि अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस ऐसे ही स्टेबल रहते हैं या और यहाँ से फर्दर अगर गिरावट होती है, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये जो सिक्वेंशियल इम्प्रूवमेंट है मार्जिन्स में वो बरकरार रहेगी। जब सेकंड क्वार्टर के जब नतीजे आए थे तो कंपनी ने ये कहा था कि मॉनसून का इम्पैक्ट है और कहीं ना कहीं जो उन्होंने प्राइस हाइक लिए थे उसका असर भी नतीजों पर आया था। आप ये बताइए कि अब ये शेयर करीब करीब 1.5% नीचे है और लगातार इस पर हम प्रेशर देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सही भाव पर एशियन पेंट्स आ रहा है, इसको खरीदना चाहिए गिरावट पर, या फिर थोड़ी सी अभी परेशानी और बढ़ सकती है? देखिए ये क्वार्टर के नतीजों में 3 फैक्टर्स है। एक तो बारिश जो डिलेड थी काफी, तो उसका इम्पैक्ट हुआ है। सेकेंड इज अगर हम देखेंगे जो फेस्टिव सीजन के सेल्स नॉर्मली Q3 में दिखते हैं, ये बार फेस्टिव सीजन थोड़ा सा अर्ली था, तो आई थिंक Q2 में उसका हमने थोड़ा सा नतीजों पे वो जो फेस्टिव सीजन के सेल्स नॉर्मली होते हैं वो थोड़े Q2 के ओर पैन आउट हुए। और थर्ड जो जैसे प्राइस इंक्रीज का जो डिमांड पे इम्पैक्ट हुआ, जो लार्जर इम्पैक्ट Tier 3 Tier 4 टाउन में दिखाई गया। तो ये 3 फैक्टर है। हालांकि उनके प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि नवंबर दिसंबर में जो ग्रोथ थी वो डबल डिजिट में थी डेकोरेटिव पेंट्स में, तो इसके कारण ओवरऑल ग्रोथ जो है वो फ्लैट नतीजे थे। तो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से डिमांड इंप्रूव हो जाती है और वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ी इंप्रूवमेंट हो जाती है, तो नतीजे यहाँ से बेहतर हो सकते हैं कंपनी के लिए। बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक पे अंडर परफॉर्मर रहा है, और मुझे लग रहा है कि इट्स अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक। सो अगर यहाँ से भी गिरता है तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट इट टू अ क्वालिटी स्टॉक, क्योंकि एशियन पेंट्स अगर हम देखेंगे कि नियर टर्म में ये जो डिमांड इंप्रूवमेंट वहां से तो ग्रोथ आएगी, बट कंपनी ने अपने एक इन्वेस्टमेंट्स प्लान्स भी बताए जहाँ पे वो कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसका फायदा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको आएगा मे बी इन FY 25-27 में। तो आई थिंक वो कंसिडर अगर हम करेंगे तो इट्स अ गुड पिक फ्रॉम द लॉन्गर टर्म व्यू। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम इनके पेयर से मुकाबला करें तो हम देख रहे हैं कि इतने गिरावट के बाद या इतने प्रेशर के बाद भी अभी भी वैल्यूएशन थोड़ी सी हायर साइड पर लग रहे हैं। क्या ये कंसर्न है? ये एशियन पेंट्स अगर हम देखेंगे कि एक मार्केट लीडर है डेकोरेटिव पेंट बिजनेस में, और हालांकि अभी वो खुद को एक होम एंटायर होम इम्प्रूवमेंट और होम प्ले बनाना चाहता है खुद को। तो उसी एंड दे आर ट्राइंग टू प्ले अराउंड दैट। डेकोरेटिव पेंट्स में तो मार्केट लीडरशिप उनकी बरकरार रही है। हालांकि काफी सारे नए बड़े प्लेयर्स इस स्पेस में आए हुए हैं, लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में कहेंगे तो एशियन पेंट्स ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग अपनी मेंटेन की हुई, और हालांकि अभी वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं उनका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, सो दैट जो कंपटीशन आ रही है उनके अगेंस्ट भी वो अच्छे से प्ले करे। तो मुझे लग रहा है कि ये वैल्यूएशन जो है, बिकॉज अगर हम देखेंगे भी प्राइस इंक्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से या डिक्रीज पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी प्राइसिंग एक्शन ले रहा है एशियन पेंट्स, हालांकि बड़े प्लेयर्स पहले लेते हैं और फिर छोटे प्लेयर्स आते हैं, तो एक प्राइसिंग मोनोपोली भी है उनके पास, एक लीडरशिप भी है। तो मुझे लग रहा है कि ये प्रीमियम वैल्यूएशन कंपेयर टू दी स्मॉलर प्लेयर्स विल कंटिन्यू। बट अगर स्टॉक प्राइस करेक्ट होता है या फिर अंडर परफॉर्म होता है, आई थिंक इट्स अ गुड
बेट टू गेट इनटू अ क्वालिटी स्टॉक बिकॉज हमें मालूम है कि कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो यहाँ से भी अगर वो गिरता है तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन। ओके आपका बहुत बहुत शुक्रिया कौस्तभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और एशियन पेंट्स के नतीजों पर क्या कुछ आपकी एनालिसिस है वो शेयर करने के लिए। तो वैल्यूएशन फ्रंट पे जो अन्य कंपनीज के मुकाबले है वो महंगा ही रह सकता है एशियन पेंट्स, पर हाँ इस बार अगर हम देखें तो मार्जिन उम्मीद से थोड़े से बेहतर ज़रूर आए हैं, बट इसके अलावा रेवेन्यू और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पे कंपनी ने निराश ज़रूर किया है। और आप देखिए रिजल्ट्स के बाद एक शार्प रिएक्शन, स्टॉक कई दिनों से प्रेशर में था और अभी भी वो फिर से गिरावट का ही शिकार हो रहा है। पर चलिए अब आगे